हेलो एवरीवन। होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। राजस्थान सेट इसकी प्रिपरेशन शुरू करवा रहे हैं आपको, और अब यहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पे इसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जैसे आज से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू करवा रहे हैं, तो आप इसका ऐप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये हमारी वेबसाइट है यहाँ से। तो उसके बाद क्या होगा कि अब कल से फिर आपको इसके पीडीएफ भी यहाँ ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप चाहें तो उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट ओपन करके उसके होम पेज पे सामने ही लिखा मिल जाएगा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करने के लिए, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करके और फिर आप इसमें प्रैक्टिस टेस्ट या पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हैं। आज प्रैक्टिस टेस्ट पहला है और आगे अब आपको आपके एग्जाम तक इसकी रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा बिगिन। निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से जो फ्लाइंग स्क्वेरल है, उड़न गिलहरी, उसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? राजस्थान का सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए। सीता माता अभ्यारण्य कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? तो प्रतापगढ़ में है, और उसका कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ जिले में भी है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। महुआ के पेड़ों की यहाँ पे काफी अधिकता पाई जाती है, और जिनके फल खाना या फिर जिन पर रहना ये गिलहरियां काफी पसंद करती है। और जो लोकल लोग है या फिर जो लोकल नाम है, ये जो उड़ने वाली गिलहरी उड़न गिलहरी है, इनको मसोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको मसोवा कहते हैं। और ये केवल सूर्य अस्त होता है उसके बाद ही इनको देखा जा सकता है। उड़न गिलहरी, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? हमसे पूछा है इनमें से कौन सा बेडलैंड टोपोग्राफी, जो उत्पाद भूमि स्थलाकृति है उसको कहते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी, इसके लिए प्रसिद्ध है। ये चंबल बेसिन है जो पूरे भारत में इसके लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ या चंबल बेसिन, चंबल नदी द्वारा यहाँ क्या है कि जो गली इरोजन होता है, जिसको अवनाली का अपर्दन कहते हैं, गली इरोजन, उसके कारण यहाँ पे चंबल नदी की वजह से गहरी गहरी खाइयां बनी हुई है। और इसके कारण भारत, मध्य भारत और स्पेशली राजस्थान का जो माधोपुर है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इनमें भूमि का काफी भयंकर कटाव हुआ है। और ये अत्यधिक उबड़ खाबड़ और कटाफटा क्षेत्र है, कृषि के लिए योग्य नहीं है, और इसको लोकल भाषा में डांग या बीहड़ कहते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? इनमें से कौन से जिले में सेम की समस्या है? राजस्थान में सेम की जो पारिस्थितिकी समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। जो वाटर लॉगिंग है, जल भराव होता है, ये काफी गंभीर समस्या होती है। जो आईजीएनपी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई और पानी के रिसाव के कारण जो भूमिगत जल स्तर है वो बहुत ऊपर आ गया है। और जल स्तर ऊपर आने से मिट्टी की जो निचली परतें हैं वहां से लवण ऊपर आ जाते हैं, और जिससे जो कृषि योग्य उपजाऊ भूमि है वो दलदली, खारी या बंजर हो जाती है। ये सबसे ज्यादा सेम की समस्या हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। थारपारकर किस पशु की नस्ल है? थारपारकर ये गाय की एक प्रमुख और एक देसी नस्ल है। मेनली ये जो थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल, उसका जो सीमावर्ती क्षेत्र है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इनमें पाई जाती है। गाय की देसी नस्ल है, गाय की नस्ल है, काफी दुधारू होती है। और इनके जो बैल हैं वो इस नस्ल के बहुत परिश्रमी होते हैं, मजबूत होते हैं। और ये नस्ल सूखा हो, चारे की कमी हो या राजस्थान की जो भीषण गर्मी है उसको आसानी से सहन कर लेती है, इसलिए इसे रेगिस्तान की एक उत्तम नस्ल माना जाता है। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना है, ये राजस्थान में 12 डिस्ट्रिक्ट में है, 12 जिले में। और यह तालाब पारंपरिक एक जल संरक्षण का काफी बेहतरीन उदाहरण है, जो स्थानीय स्तर पे वर्षा जल को संचित करने के लिए बनाया गया है। 12 आप जानते हैं हाड़ौती में आता है,
कोटा, बूंदी, बारा ये हाड़ौती अंचल के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार के तालाबों का उपयोग पेयजल और इरिगेशन दोनों पर्पज के लिए किया जाता है, पीने और सिंचाई दोनों के लिए। लेवा तालाब, बारा। ये क्वेश्चन हट गया है, इसको ठीक कर देंगे। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका, ये पूछा है। रानीसर टांका ये कहाँ स्थित है? वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ पे स्थित है? वर्षा जल संग्रहण करने वाला है रानीसर टांका। और झील राजस्थान में ये मेहरानगढ़ का जो किला है, मेहरानगढ़ फोर्ट, उसके पास में है। मेहरानगढ़ का किला आप जानते हैं जोधपुर में है। मेहरानगढ़ का जो किला है इसका निर्माण 1459 में 1459 में राव जोधा की हाड़ी रानी जसमादे द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना के समय करवाया गया था। और इसके पास ही एक तालाब है, पद्मसर तालाब, जिसे राव गंगा की रानी पद्मावती ने बनवाया था। और ये टांका और झील है जो एक ट्रेडिशनल जो राजस्थानी जल संचयन टेक्नोलॉजी है, पारंपरिक राजस्थानी जल संचयन तकनीकी, उसका एक उदाहरण है। जो डेजर्ट एरियाज है, मरुस्थली क्षेत्र, उसमें पेयजल आपूर्ति के लिए एक सोर्स है। रानीसर टांका, मेहरानगढ़, जोधपुर। राजस्थान में स्थित खेतड़ी किन खनिज निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी ये झुंझुनू में है। खेतड़ी है जो नीम का थाना झुंझुनू। खेतड़ी कॉपर के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। ऐश्वर्या गुड़ा और भाग्यम किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐश्वर्या गुड़ा और भाग्यम राजस्थान के जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है इस क्षेत्र में है। और एक खनिज तेल क्षेत्र है, ऑयल फील्ड्स हैं। क्या है? ऐश्वर्या गुड़ा भाग्यम ये तेल क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में एक है मंगला, जो राजस्थान का पहला और सबसे प्रमुख व्यावसायिक तेल क्षेत्र है। और मंगला के बाद में ही भाग्यम और ऐश्वर्या में भी तेल का उत्पादन शुरू किया गया है। ये ऑयल फील्ड्स है। और ये कौन सी कंपनी ने इनकी खोज और उत्पादन शुरू किया था? जो केयर्न्स वेदांता है, केयर्न्स वेदांता, इस कंपनी ने इसका शुरू किया था। तो ये तेल क्षेत्र है, तेल के कुएं। देखिए, आप यहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, इनका पीडीएफ, आपके एग्जाम के कंप्लीट नोट्स वगैरह यहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। वेबसाइट के होम पेज पे आपको ऐप डाउनलोड करने का मिल जाएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के लिए जो प्रसिद्ध है वो वीर कल्लाजी राठौड़ प्रसिद्ध हैं। वीर कल्लाजी राठौड़। चित्तौड़गढ़ के जो तीसरे साके, उसमें मुगल था अकबर। और अकबर के खिलाफ युद्ध के दौरान कल्लाजी ने अभूतपूर्व वीरता दिखाई थी। और इस युद्ध में उनके जो चाचा थे राव जयमल राठौड़, उनके पैर में गोली लगने के कारण कल्लाजी ने उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर दोनों हाथों में तलवारें थमा दी थी और खुद भी दोनों हाथों से युद्ध लड़ने लगे थे। इसी वीरता की वजह से ये फेमस है 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में। और मुगलों के खिलाफ युद्ध के मैदान में इन्होंने एक अद्भुत दृश्य, जो 2 सिर और 4 हाथ है, इसी के कारण इनको 4 हाथों वाले लोक देवता और शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़। राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद क्या होता है? संसद होता है लोअर हाउस जो लोकसभा है, अपर हाउस जो राज्यसभा है, प्लस प्रेसिडेंट। संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनसे मिलके और संसद बनती है। अब सदस्य चुने जाते हैं, राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है। यहां से जो संसद सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीट है? तो लोकसभा की राजस्थान में 25 सांसद चुने जाते हैं, जो जनरल इलेक्शन होता है लोकसभा का उससे। और राज्यसभा में जो राजस्थान का प्रतिनिधि करने के लिए राज्यसभा में कुल सदस्य भेजे जाते हैं, वो राज्यसभा में 10 है राजस्थान के। टोटल पूछा है तो ये 35।
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक है? कामड़िया पंथ के संस्थापक लोक देवता बाबा रामदेव जी हैं। इस पंथ की स्थापना समाज में जो फैली एक छुआछूत, ऊंच नीच जैसी कुरीतियां थी, इनको मिटाने और सामाजिक समरसता या सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए की गई थी कामड़िया पंथ की संस्था। और कामड़िया पंथ की जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके द्वारा बाबा रामदेव जी के मेले और आराधना में प्रसिद्ध एक नृत्य किया जाता है, जो अक्सर पूछ लिया जाता है, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य, 13 ताली ये नृत्य है, ये कामड़िया पंथ की विवाहित महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इनका एक और पूछ लिया जाता है, बाबा रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे और जिन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की थी। 24 वाणियां ग्रंथ। पाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोक वाद्य जुड़ा हुआ है? पाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोक वाद्य जुड़ा हुआ है? लोक देवता पाबूजी की फड़ या कथा, इसके वाचन के समय मुख्य रूप से जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। और ये वाद्य यंत्र रावण हत्ता एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है, पारंपरिक तत्व वाद्य यंत्र बोलते हैं इसको, तार वाला, जो आधे कटे नारियल के खोल पे बकरे का जो चमड़ा है उसको मढ़कर और बांस की डंडी लगाकर बनाया जाता है। और जो बजाने वाला है उसको नायक या थोरी जाति के जो बोपे हैं, जो पाबूजी की वीर गाथा गाते समय इसको बजाते हैं। और इन्हें राजस्थान में ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण जी का अवतार ये माना जाता है। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है जो पाबूजी की ही है। राजमहल टोंक खान संबंधित है। टोंक जिले में है राजमहल की खदानें, मुख्य रूप से तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है ये खान। राजमहल खान टोंक में है, ये तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। और तांबड़ा को लोकल भाषा में रक्तमणि या गार्नेट भी कहा जाता है। एक मूल्यवान और सुंदर लाल रंग का ये कीमती पत्थर होता है, सेमी प्रीसियस स्टोन। और यहाँ मुख्य रूप से जो जेम है, जेम किस्म का बेहतरीन तांबड़ा पाया जाता है। तांबड़ा के उत्पादन और भंडारण की बात करें तो इसमें राजस्थान का भारत में एक अधिकार है। और टोंक का राजमहल हो या फिर अजमेर का जो सरवाड़ हो, अजमेर का सरवाड़ जो ये राजमहल है, ये आप जाएंगे तो देवली है, देवली से के पास में पड़ता है राजमहल। और फिर राजमहल से जाते आप कोटा रोड पे तो एक केकड़ी पड़ता है, केकड़ी के आगे नसीराबाद आता है और केकड़ी और नसीराबाद के बीच में आता है सरवाड़, जहां का भी ये तांबड़ा प्रसिद्ध है। तो सरवाड़ आता है ये अजमेर में और ये राजमहल आ जाता है टोंक में। बीसलपुर बांध है ये राजमहल के आसपास ही है, जो बनास नदी का पानी आता है बीसलपुर में। करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? करौली में है कैला देवी मंदिर, ये काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। काली सिंध नदी, अच्छा ये नहीं, ये काली सिल ही है। काली सिंध तो उधर दूसरी साइड से जाती है, पांचना डैम साइड। ये काली सिल ही है। ये काली सिल वो है जो बाणगंगा की ट्रिब्यूटरी है, बाणगंगा की सहायक नदी है काली सिल नदी, इसी के किनारे स्थित है प्रसिद्ध कैला देवी का मंदिर। और ये चित्रकूट पर्वत की घाटियों में है। कहां पे है? चित्रकूट पर्वत की घाटियों में, करौली से पड़ता है, 14-15 किलोमीटर है जो। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? मत्स्य संघ का निर्माण कौन सी 4 रियासतों को मिला के किया गया था? ये 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का जो पहला स्टेज था, प्रथम चरण, उसमें 4 देशी रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनको मिला के और मत्स्य यूनियन, मत्स्य संघ का गठन किया गया था। और इस संघ का नाम मत्स्य संघ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, जो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, इनके सुझाव पे रखा गया था मत्स्य संघ। इन चारों को मिला के 18 मार्च 1948 पहला स्टेज था राजस्थान के इंटीग्रेशन, एकीकरण का। और इस संघ की राजधानी रखा गया था किसको? अलवर को राजधानी रखा गया था। और धौलपुर के तत्कालीन महाराजा उदयभान सिंह को इस संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था।
अलवर के शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था और इसका औपचारिक उद्घाटन उस टाइम जो केंद्रीय मंत्री थे एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, इनके द्वारा भरतपुर के किले में किया गया था मत्स्य संघ का औपचारिक उद्घाटन। एक क्वेश्चन 100% आता है ये इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान से, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। निम्नलिखित में से राजस्थान की आरपीएससी या फिर जो सबऑर्डिनेट बोर्ड है दोनों में ही पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? बाजरा है मेनली जो सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, उसमें बोया जाता है। राजस्थान को एग्रीकल्चरल का जो है 10 कृषि जलवायु प्रदेश एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है और ये क्षेत्र जोन 3 ए में आता है। कौन सा? सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? जो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है इसमें आते हैं जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, ये जिले इसमें आते हैं। क्योंकि यहाँ कम से मध्यम वर्षा होती है, बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है जो खरीफ की फसल जैसे बाजरा, ग्वार, ज्वार इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है ये क्षेत्र। आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र रामपुरा आगुचा माइंस का आपने नाम सुना होगा। रामपुरा आगुचा या गुलाबपुरा खनन क्षेत्र ये भीलवाड़ा में है। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे देवली से आप जाते हैं केकड़ी, केकड़ी से नसीराबाद, नसीराबाद से इधर पड़ता है विजयनगर और विजयनगर से फिर गुलाबपुरा, गुलाबपुरा से इधर ब्यावर आता है और यहाँ भीलवाड़ा आता है। तो ये आगुचा गुलाबपुरा ये यही है भीलवाड़ा में। यहाँ पे हाई क्वालिटी का जो सीसा है और जिंक, सीसा और जस्ता, इसके लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है ये माइंस है जो ये क्षेत्र। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इसका खनन का काम किया जाता है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? राजस्थान में जो पहला सीमेंट का कारखाना है वो कहाँ स्थापित हुआ था? ये बूंदी जिले में है, लाखेरी, वहां पे स्थापित हुआ था। इस कारखाने की स्थापना की गई थी। पहला जो सीमेंट का कारखाना है राजस्थान में कब था? 1913 में रखी गई थी इसकी आधारशिला और फिर ये क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा इसका उत्पादन शुरू किया गया था। सीमेंट का उत्पादन किसके द्वारा शुरू किया गया था? एक कंपनी थी क्लिक निक्सन कंपनी, इसके द्वारा क्लिक निक्सन एंड कॉर्पोरेशन 1915-16 में यहां उत्पादन शुरू किया गया था। शुरुआत में इसको एसोसिएट सीमेंट कंपनीज एसीसी जो है इस ब्रांड के तहत संचालित किया जाता था। लाखेरी में सीमेंट उत्पादन के लिए जो आवश्यक कच्चा माल है जैसे कि लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, इसी की वजह से इस क्षेत्र को चुना था। राजौरगढ़ में मथानदेव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित था? राजौरगढ़ जो अभी प्रेजेंट में अलवर जिले में है। कहां पे? अलवर जिले में। ये गुर्जर प्रतिहार कालीन जो राजा थे मथानदेव, उनके द्वारा निर्मित ये ऐतिहासिक मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। जो गुर्जर प्रतिहार राजा थे मथानदेव, उनके द्वारा बनाया गया था, भगवान शिव को समर्पित राजौरगढ़। इसको लोकल जो लोग हैं वहां के, इसको लोकली नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं स्थानीय स्तर पे, और ये 10वीं शताब्दी का है। जो महामारू कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार या महामारू के नाम से पूछ लिया जाता है, उस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है ये। और ये कहां पे है राजौरगढ़? आप कभी गए सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, तो वहां पे एक ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी के भीतर है ये राजौरगढ़, भगवान शिव का मंदिर। यहाँ पे एक काफी बड़ी मूर्ति है भगवान शिव की, और उसके साथ साथ जो जैन तीर्थंकर हैं शांतिनाथ जी, उनकी भी एक विशाल प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। अभेड़ा महल राजस्थान में कहाँ स्थित है? अभेड़ा महल है, अभेड़ा महल हो या फिर अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, अभेड़ा महल या अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, ये चंबल नदी के किनारे है राजस्थान में, कोटा में। और इसका निर्माण करवाया था 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी ईस्वी में
कोटा के जो शासक थे महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय, जो हाड़ा शासक थे महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय, उनके शासनकाल में करवाया गया था। और यहाँ पे उस टाइम पे आमोद प्रमोद या शिकार हंटिंग वगैरह के लिए प्रसिद्ध था ये जगह। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में इस परिसर के पास में एक अबेड़ा जैविक उद्यान, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया गया, जो पर्यटक के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। सीरियसली तैयारी कीजिए, बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। एक एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, आप जॉब लग जाते हैं, उसके बाद में फिर आप जैसे चाहे तैयारी करते रहिएगा, फिर इजी भी हो जाता है, नॉलेज तो आ ही जाता है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है, फिर आप एक के बाद एक एग्जाम क्लियर करने लग जाते हैं। नमस्कार।